भारत माता की दिल्ली बिजर से लेके चीफ इंजीनियर तक जो वन डे प्रोटेस्ट पे हैं, भारत माता की के आगे डिमांड रखी थी, तो अभी तक सरकार ने उसके ऊपर कोई भी संज्ञान नहीं लिया। भारत माता की वन डे है, हम सरकार अगर समझ जाएगी तो ठीक है, अगर नहीं समझेगी तो हम आगे नेक्स्ट प्रोग्राम बना के फिर आगे हम एजुटेशन पे कंटिन्यू जाएंगे। पीडीडी एम्प्लॉइज है वो एक वन डे प्रोटेस्ट के लिए है। ऐसा आंदोलन होगा कि 2022 का एक इतिहास में एक जम्मू कश्मीर में एक ये माना गया है कि एक पीडीडी डिपार्टमेंट क्या है। 5-6 दिन पहले हमने एक वन डे प्रोटेस्ट रखा था। हमारे जो जम्मू कश्मीर के पीडीडी डिपार्टमेंट के जो इंजीनियर विंग के सचिन टिक्कू सर हैं, तो हमें कुछ प्रॉब्लम आई, तो उसकी वजह से हमने आज 8 तारीख को जो पीडीडी डिपार्टमेंट की जो एजिटेशन, चाहे वो दिल्ली बिजर से लेके चीफ इंजीनियर तक, आज हमारे पीडीडी जम्मू कश्मीर में जितनी भी हमारा पीडीडी एम्प्लॉइज है वो एक वन डे प्रोटेस्ट के लिए है। उसके लिए जो डिमांड सरकार के आगे हमारे सचिन टिक्कू सर ने वो हर कैटर जो भी जितने भी कैटर हैं उनकी सरकार के आगे डिमांड रखी थी, तो अभी तक सरकार ने उसके ऊपर कोई भी संज्ञान नहीं लिया। तो इसमें हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट जो हैं जम्मू प्रॉविंस में, चाहे वो कश्मीर के हैं, वो सभी लोग दिल्ली बिजर से लेके चीफ इंजीनियर तक जो वन डे प्रोटेस्ट पे हैं। अगर सरकार हमारी जो हमारे जो मसले हैं, जो हमारे डिमांडें हैं, वो अगर नहीं प्रॉपर चैनल से अगर हमारे समझते हैं, तो उसके बाद हम नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो 2022 में, मुझे लगता है कि अगर सरकार एडमिनिस्ट्रेशन अगर तरीके से अगर हमारी बात नहीं सुनते हैं, तो आने वाले टाइम में 2022 में जैसे एजिटेशन हुआ था, उसी तरह हमारे जम्मू कश्मीर में एक ऐसा आंदोलन होगा कि 2022 का एक इतिहास में एक जम्मू कश्मीर में एक ये माना गया है कि एक पीडीडी डिपार्टमेंट क्या है। देखो, रेगुलाइजेशन का इशू है। एक चीफ इंजीनियर साहब जब रिटायरमेंट जाते हैं, उनको चीफ बनाया जाता है, डेजिग्नेशन उनका एक एई का होता है, वो चीफ इंजीनियर रिटायर चला जाते हैं, उनको एई की सैलरी या एई की पेंशन देते हैं। उसके नेक्स्ट जो ऑल कैटर है हमारे, उन कैटरों में एक जो टैक 4 के हैं, चाहे टैक 2 के, टैक 3 के हैं, 15-15, 20-20 साल हो जाते हैं। उनकी जो डीपीसी हैं, जो उनकी प्रमोशनें हैं, वो रुकी हुई है। और महकमे का इतना बुरा कंडीशन हाल है। हमारे पीडीएल टीडीएल के जो लोग हैं, उनकी इतनी बुरी कंडीशन है कि 25-25 साल उनको महकमे में सर्विस देते हो गए। उनको रेगुलाइजेशन के लिए सरकार ने 2022 में हमारे साथ एक कमिटमेंट किया था कि 12,000 लोग जो पीडीएल टीडीएल जम्मू कश्मीर के हैं उनको हम रेगुलाइज करेंगे, मगर उसके विषय में भी आज तक कोई भी वो कागजों में ही रह गए, टेबल पे ही रह गया। बाकी बाहर ग्राउंड में जो एक पॉलिसी 22 में एक हमारा रोड मैप बना हुआ था पीडीडी का, तो वो अभी तक नहीं हुआ। हमारी वो डिमांड है। उसके नेक्स्ट जो हमारे पीडीडी डिपार्टमेंट में कैजुअलिटी होती हैं, जो डेथें होती हैं, कुछ लोग हमारे मर जाते हैं। सरकार ने 2019 में हमारे पीडीडी के जितना भी एम्प्लॉइज है उसका एक पॉलिसी इंश्योरेंस बनाया गया था कि कोई भी एम्प्लॉइज है उसको अगर डेथ हो जाती है तो उसको 10 लाख रुपया इंश्योर दिया जाता है। मगर हमें इस चीज़ का आज तक समझ नहीं आया कि वो अगर 19 से लेके 2023 तक जो भी इंश्योर काटा गया था, अगर कोई भी एम्प्लॉइज अगर डेथ हो जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है तो वो पैसा उनको नहीं मिलता, तो वो पैसा कहाँ गया? क्योंकि अगर हमारी सैलरी में से जो इंश्योर के लिए सरकार ने अगर एक पॉलिसी बनाई थी, अगर किसी की कैजुअलिटी होती है या किसी की डेथ होती है, तो वो पैसा उनके फैमिली को, उनके घर वालों को मिलना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से ये साफ मैसेज एडमिनिस्ट्रेशन सरकार को देना चाहते हैं कि हमें मजबूर ना करें, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हम एजिटेशन पे जाएं, हमारी वजह से लोगों को परेशानी होए। क्योंकि अगर ये तो शीशा क्लियर है कि अगर हमारे एम्प्लॉइज, हमारे साथी अगर एजिटेशन पे बैठ गए तो सिस्टम चलाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इन लोगों के बिना सिस्टम नहीं चल सकता है। ये एडमिनिस्ट्रेशन भी जानती है और सरकार भी जानती है इस चीज़ को। हमारे सचिन टिक्कू सर आगे जो भी जैसे भी डिसीजन लेंगे, आई अथॉरिटी जैसे भी डिसीजन लेंगे उसकी अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। क्योंकि अगर वन डे है, हम सरकार अगर समझ जाएगी तो ठीक है, अगर नहीं समझेगी तो हम आगे नेक्स्ट प्रोग्राम बना के फिर आगे हम एजिटेशन पे कंटिन्यू जाएंगे। ये ऑल 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, 3 डिवीजन है, जम्मू में भी है और कश्मीर में भी है। ये कोई जम्मू में नहीं, ये कश्मीर में भी है, दोनों सूबे में, कश्मीर में भी और जम्मू में भी है।